हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 10 मिनट्सों में कॉन्स्टिट्यूशन से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसके द्वारा हल किया जा सकता है? तो भारत की उच्च न्यायालय के द्वारा हल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया था। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। नेक्स्ट हमारा है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 143 के तहत। अगला प्रश्न हमारा है, अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? तो यह संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? तो सरदार सौर सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा दी गई थी? तो किसकी समिति के द्वारा की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति फजल अली थे। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो अनुच्छेद 21 ए में इसको माना गया है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किसका निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष देता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में दिया गया है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आर्टिकल 17 है। स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस में निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? तो इसको राज्यसभा कहते हैं। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो अनुच्छेद 51 ए में शामिल है। भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो 22 भागों में बांटा गया है।
नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? तो 1951 से 52 तक किए गए थे। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश था। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं? तो अनुच्छेद 352 के तहत। भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो 1950 में पहला संशोधन हुआ था। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 148 में दिया गया है। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? तो राजस्थान के नागौर जिले से किया गया था। भारत में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया? तो 1942 में केरल के 70 पारूर विधानसभा क्षेत्र में किया गया। दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में किया गया है। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है। राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? तो राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई। राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? तो राष्ट्रपति की यह प्रसाद पर्यंत होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? तो अनुच्छेद 360 के आधार पर। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो 6 माह के अंदर। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो 1 बार संशोधन किया जा चुका है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 11 है। भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो लोकसभा के प्रति होता है। भारतीय नागरिकों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है? तो आर्टिकल 21 के द्वारा प्रदान किया गया है। वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस अधिनियम संशोधन के द्वारा कर दी गई? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो यह दल बदल कानून से संबंधित है। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग को
भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो प्रस्तावना को दी गई है। भारत में सर्वोच्च किसे माना जाता है? तो संविधान को सर्वोच्च माना जाता है। देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में किसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने जो है की थी।